दोस्तों, अगर आपका पीएफ अंडर प्रोसेस है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता हैं और आपको इंटरनेट पे किसी और ने नहीं बताई हैं। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं, लोगों का पीएफ का काम करता हूं, लोगों को कंसल्ट करता हूं। तो यहाँ आपको समझने की बात यह है कि मेरे पास एक कम्युनिटी है जिसमें 2200 से लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इस कम्युनिटी में मैंने यहाँ पे पूछा था लोगों से कि क्या आपका क्लेम 10 दिन पुराना है, 5 दिन पुराना है या 20 दिन से पुराना है। तो आप यहाँ देखेंगे रिजल्ट्स को, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि 84 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं 10 दिन से ज़्यादा हो गए और 184 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं 20 दिन से ज़्यादा हो गए। तो अभी 20 दिन से ज़्यादा होने से ये कैसे पता लगेगा कि भाई साहब इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या आपको पीएफ ऑफिस ने कुछ ऐसा बताया है कि हम इस वजह से आपका जो है क्लेम लेट पास कर रहे हैं? यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की समस्या ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऑल ओवर इंडिया में इसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे क्लेम्स जो है वो नॉर्मली जो 5 से 10 दिन में पास हो जाते थे या फिर 2 से 3 दिन में पास हो जाते थे, आज के टाइम पे वो जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो 184 डेज लग रहे हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने अपने एक जो है शुभचिंतक से बात की और शुभचिंतक जो हैं वो हैं पीएफ में नौकरी करते हैं और पीएफ में जो जॉब करते हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर आपने जो ये जो हमारा अभी अंडर प्रोसेस इतने लंबे समय से चल रहा है, तो इसकी क्या वजह है? क्या इसकी वजह है कोई इलेक्शन के होने की वजह है? तो उन्होंने मेरे से यही बात कही है जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या ये जो अंडर प्रोसेस है इसमें पीएफ ऑफिसर्स को भी इलेक्शन की ड्यूटी में लगा दिया गया है? तो उन्होंने यही कंफर्मेशन दी है कि हाँ, पीएफ के ऑफिसर इलेक्शन ड्यूटी पे हैं। देखिए, ये मैंने जो बात करी है उसका अंश मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारी चीज़ें इनसे पूछी हैं जो मैं आपको और वीडियोस में बताऊंगा। जो आपके करंट पॉइंट है, जो आपके करंट प्रॉब्लम्स हैं, वो मैंने इनसे पूछी हैं। इस चीज़ को आप एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तरह से लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल 100%। मैं इसमें 100% श्योरिटी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 100% श्योरिटी तभी आपको माननी चाहिए जब आपको ईपीएफओ अपने सरकारी कागज़ पे कुछ लिख के दिखाता है। बाकी आप जो भी देखें, किसी भी इंफॉर्मेशन को देखें, तो उसको बस ये समझ के देखें कि ये इनका व्यू हो सकता है, ये अपनी गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसा मत मानिएगा कि ये कोई कानूनी सलाह है। यहाँ पे जो मेरे को बताया गया है और जो मुझे लगता भी है वो यही है, और वही उन्होंने कंफर्मेशन भी दी है कि पीएफ के स्टाफ को इलेक्शन की ड्यूटीज़ पे लगाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों के क्लेम नॉर्मल से ज़्यादा टाइम से अंडर प्रोसेस में पड़े हुए हैं। इस वोटिंग में जो बताया गया है वो यही चीज़ बताई गई है कि हाँ, एक्चुअल में सभी लोगों के अंडर प्रोसेस में चल रहे हैं और एक्चुअल में लोगों के 20 दिन से ज़्यादा लग रहे हैं। तो अगर आपका भी क्लेम अंडर प्रोसेस में चल रहा है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि आपने अपने तरफ से कुछ गलती नहीं की है। पीएफ ऑफिस के अंदर क्योंकि चीज़ें डिले हो रही हैं, इस वजह से आपका क्लेम लंबे समय से अंडर प्रोसेस में पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो सिटीज़न चार्टर में कहा गया है कि 7 दिन के अंदर पास कर दिया जाता है या 3 दिन के अंदर पास कर दिया जाता है, वो एक नॉर्मल सिनेरियो में है। लेकिन अगर पीएफ ऑफिस के अंदर में ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से उनके अधिकारी नॉर्मल काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका जो डिले है वो निश्चित है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है ताकि आप परेशान ना हो। अगर आपको स्पेशली कोई काम जल्दी करवाना हो तो आप चाहें तो कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन में रिज़ल्ट जो है वो 0.1% मान लीजिए, मतलब अगर 100 है तो 10 पैसा मान लीजिए चांस की कंप्लेन करने से आपके क्लेम को जल्दी पास कर दिया जाएगा। और अगर उससे भी ज़्यादा कोई ज़रूरी हो तो आप पीएफ ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, वहाँ जाके अपनी स्पेशल प्रॉब्लम बता सकते हैं। अगर पीएफ अधिकारी वहाँ होंगे तो आपका निश्चित तौर पे जल्दी प्रोसेस कर देंगे। जिन भी स्टेट्स में अभी इलेक्शंस हो रहे हैं उन स्टेट्स में तो मान के चलो कि वो जो अधिकारी पीएफ के अधिकारी हैं वो ड्यूटी पे होंगे ही नहीं। तो अगर ड्यूटी पे होंगे नहीं तो आपका फॉर्म प्रोसेस कैसे किया जाएगा? और अगर फॉर्म प्रोसेस नहीं किया जा रहा है, आपका फॉर्म तो पेंडिंग में पड़ा है, लेकिन फॉर्म आने तो लगातार आए जा रहे हैं। तो जिसका फॉर्म पहले, उसका फॉर्म पहले पास किया जाएगा, जिसका फॉर्म बाद में आया उसका फॉर्म बाद में पास किया जाएगा। तो मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है कि इलेक्शंस की ड्यूटी होने से आपके क्लेम्स जो हैं वो लंबे समय के लिए अंडर प्रोसेस अभी फ़िलहाल रह सकते हैं।
बाकी आपको सिर्फ वेट करना है। अंडर प्रोसेस का जो एक एसएमएस आता है कि आपका अंडर प्रोसेस है, विल बी सेटल्ड सून, उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका फॉर्म पास हो जाएगा। उसका बस ये मतलब है कि अभी आपके फॉर्म को देखा ही नहीं गया है। तो मैं आपको जो जानकारी दी, अगर आपको लगे कि इससे आपका कुछ फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। साथ में ही अगर आपको पीएफ का काम सीखना हो तो आप मेरे कोर्सेज ले सकते हैं। इनकम टैक्स का भी कोर्सेज बहुत जल्द आने वाला है। आपको अगर इनकम टैक्स सीखना हो तो भी आप मेरे से वो सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।